हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा आपका फिर से साइंस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग सेंटर की वीडियो क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो चलिए पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं। सम इट मीन्स एडिशन। तो एडिशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका फॉर्मूला होता है S इज डिनोटिंग द सम। S is equal to n upon 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब तक तो आप सबको मालूम है n इज द नंबर ऑफ द टर्म्स, a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। तो सपोज एक एपी हम लेते हैं, उस एपी के हम फर्स्ट 22 टर्म्स का सम फाइंड आउट करेंगे। अगर एपी ये है, सपोज 8 3 माइनस 2 डॉट डॉट, एंड क्वेश्चन बोला कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। फर्स्ट 22 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे वी नो दैट ए फर्स्ट टर्म इज 8 एंड डी कॉमन डिफरेंस दैट इज 3 माइनस 8 और माइनस 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 5। तो गिवन एपी में फर्स्ट टर्म मालूम है, डी कॉमन डिफरेंस मालूम है। वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, फर्स्ट 22 टर्म्स। तो n इज इक्वल टू 22। नाउ बाय फॉर्मूला वी नो, बाय फॉर्मूला हमने ऊपर लिख दिया है, तो आई एम पुटिंग द वैल्यूज डायरेक्टली। Sn दैट इज S22, क्योंकि नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो S यहाँ पे Sn होता है n टर्म्स का सम। तो यहाँ पे S22 n की जगह 22 आ गया, दैट इज n बाई 2 मीन्स 22 अपॉन 2। 2 इंटू a इज 8, तो 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 दैट इज 22 माइनस 1 इंटू d दैट इज माइनस 5। तो S22 इज इक्वल टू दिस इज 11, 2 इंटू 8 16 प्लस 22 माइनस 1 11 इंटू माइनस 5। तो वी गेट दैट इज 11, 16, 11 इंटू 5 55, बट क्योंकि माइनस का है तो माइनस के साथ ये माइनस 55 लिखा जाएगा। दैट इज 11 इंटू 16 माइनस 55 दैट इज माइनस 39। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 11 9 जा 99 कैरी 9, 11 3 जा 33 एंड 9 दैट इज 429। तो माइनस 429 इज द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। फ्रेंड्स, जैसे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम मीन्स एडिशन। फॉर्मूला होता है Sn, n लिख रहे हैं क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स, S इज रिप्रेजेंटिंग सम, n ऑफ n टर्म्स। फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी तक तो आप सबको लोगों मालूम हो चुका है, a इज द फर्स्ट टर्म, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल जहाँ पे आपको एक एपी गिवन है सच दैट 8 3 माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें, हियर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 8, d कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 3 माइनस 8 माइनस 5। अब माइनस 2 माइनस 3 भी कर सकते हैं तो भी माइनस 5 आएगा, क्योंकि ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस सेम ही रहने वाला है। और फर्स्ट 22 टर्म्स का निकालना है, नंबर दिया 22, n इज इक्वल टू 22, तो 22 टर्म्स का सम निकालेंगे। नाउ बाय फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा है, तो मैं सीधा लिख देता हूँ S22, क्योंकि n इज इक्वल टू 22, तो n अपॉन 2 दैट इज 22 अपॉन 2, 2 इंटू 8 दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 22 माइनस 1 इंटू d दैट इज माइनस 5। तो S22 इज इक्वल टू 11, 2 इंटू 8 16 प्लस 22 माइनस 1 21 इंटू माइनस 5 दैट इज 11, 16 प्लस 21 इंटू 5 होता है 105, बट क्योंकि माइनस का है तो ये फिर माइनस 105 यहाँ पे हो जाएगा। दैट इज 11 इंटू 16 माइनस 105 दैट इज माइनस 89। If you multiply 11 9 जा 99 कैरी 9, 11 8 जा 88 9 979 वो भी माइनस। तो सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द गिवन AP सीरीज इज माइनस 979। फ्रेंड्स,
क्वेश्चंस इस तरह से भी आते हैं जैसे कि सम ऑफ फ्यू टर्म्स दे देता है, आपको फर्स्ट टर्म दे देगा या डी दे देगा और आपको कुछ टर्म्स के बारे में फाइंड आउट कराने के लिए बोलेगा। जैसे क्वेश्चन दिया कि सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज 1050। तो अगर उसने सम ऑफ 14 टर्म्स दिया, इसका मतलब मैं लिख दूंगा S14, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज 1050। यहां से मुझको ये भी मालूम हो गया कि n इक्वल टू 14, क्योंकि 14 टर्म्स की बात हो रही है। और यहाँ पे इफ गिवन कि फर्स्ट टर्म इज 10, तो मैं लिखूंगा a इक्वल टू 10। तो फाइंड आउट करा रहा है कि फाइंड आउट द 20th टर्म। अब देखिए, डोंट बी कंफ्यूज्ड, ये सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स है, फर्स्ट एन टर्म्स। वहां पे आपको 20th टर्म मतलब A20 की फाइंड आउट करने की बात चल रही है। तो ये सबसे पहले हम बाय फॉर्मूला लिख लेते हैं। बाय फॉर्मूला आपको मालूम है Sn का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूला में अब S14, क्योंकि n इक्वल टू 14, तो मैं लिखता हूं S14 इक्वल टू 14/2, क्योंकि n इक्वल टू 14 है, 2 इंटू a दैट इज 10, तो 2 इंटू 10 प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। डी अभी मुझको मालूम नहीं है, सबसे पहले मैं डी निकालता हूं यहां से। ये अभी आपको मालूम आएगा कि डी की निकालने की जरूरत क्यों है हमको। S14 की वैल्यू 1050 दी है, दैट इज 14/2 7 मीन्स 2 इंटू 10 इज 20 प्लस 13 इंटू डी। इस तरह से देखिए, तो 7 इधर मल्टीप्लाई में है पूरे ब्रैकेट के साथ, इधर आके ट्रांसपोज करूंगा तो डिवीजन में आएगा। 1050/7 इक्वल टू 20 प्लस 13d। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, कैरी 3 5 5 7 5 जा 35 इंटू और 0 तो 0 आ गया, दैट इज 150 इक्वल टू 20 प्लस 13d। अब 20 इधर माइनस में जाएगा क्योंकि प्लस में है, तो ट्रांसपोज करते ही माइनस हो जाएगा। तो आई कैन राइट 13d इक्वल टू 150 माइनस 20 दैट इज 130। तो 13d इक्वल टू 130, तो d इक्वल टू सीधा 10 भी लिख सकते हैं। ये आपको समझा भी देता हूँ। 13 इधर मल्टीप्लीकेशन में है d के साथ, ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन में आएगा। तो d इक्वल टू 130/13, तो d की वैल्यू 10। तो हमको कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 10 मिल गई यहाँ पे। आउट करने के लिए बोला था 20th टर्म, तो टर्म के लिए मैंने बोला था एक फॉर्मूला, nth टर्म निकालते हैं an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला से हम nth टर्म फाइंड आउट करते हैं। 20th टर्म मीन्स n इक्वल टू 20, या आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। 20th टर्म n इक्वल टू 20, तो a20 की बात मुझको करनी है। a20 इक्वल टू a गिवन है दैट इज 10 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी दैट इज 10। अगर आपको 20th टर्म निकालनी है तो आपको d की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इस फॉर्मूला से हमने d की वैल्यू इसलिए फाइंड आउट की। तो a20 20th टर्म इक्वल टू 10 प्लस दिस इज 19 इंटू 10, ये हो गया 190 प्लस 10 दैट इज 200। तो इसके 20th टर्म इज 200। इस तरह से हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेसन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमसे इंटरैक्टिव ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं। उसके लिए आप हमें डायल करें, ये नंबर मैं आपके लिए लिख देता हूँ, 7008222702। रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, 7008222702। क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं, गिवन सीरीज है लाइक 24 21 18 डॉट डॉट, हाउ मेनी टर्म्स वी नीड टू टेक सो दैट द सम कम्स एज 78। तो वी डू नॉट नो हाउ मेनी टर्म्स, तो एज्यूमिंग कि सम, एज्यूमिंग लिख देते हैं यहाँ पे, एज्यूमिंग दैट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू 78 सॉरी। तो हमने n टर्म्स का सम एज्यूम किया है, जो 78 फाइंड आउट कराने के लिए बात कर रहा है क्वेश्चन। इट मीन्स Sn इक्वल टू 78। हमको यहां पे दिख रहा है गिवन सीरीज में कि a फर्स्ट टर्म इज 24 एंड d इक्वल टू -3, 21 माइनस 24 -3। तो ना बाय फॉर्मूला, अब तक तो आपको बाई हार्ट हो चुका होगा, Sn इक्वल टू n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस टर्म में, इस फॉर्मूला में इसको वैल्यूज को पुट करते हैं। Sn 78, n की वैल्यू हमको निकालने हैं तो n अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 24, तो यहाँ पे लिखा n की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, इंटू डी इज -3, तो दैट इज 2 इधर के साथ डिवीजन में है, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 78 इंटू 2 इज इक्वल टू n, दिस इज 48 प्लस -3 की मल्टीप्लाई n से करेंगे तो -3n, और -3 की मल्टीप्लाई -1 से तो +3। एक स्टेप और आगे चलते हैं, दिस इज 156 इज इक्वल टू 48 प्लस 3 दैट इज 51, तो n ब्रैकेट के अंदर 51 माइनस 3n। तो क्वेश्चन ये इस तरह से आ रहा है हमारे पास, 156 इज इक्वल टू n बाहर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इंडिविजुअल टर्म्स जो अंदर हैं दोनों के साथ, दैट इज 51n माइनस 3n स्क्वायर। तो इसको मैं अगर ट्रांसपोज कर लेता हूँ, 3n स्क्वायर को इधर आके प्लस का हो गया, माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0, तो नाउ यू गेट इट लाइक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसको बना सकते हैं, या उससे पहले इसको और इजी कर लेते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3 करके, क्योंकि सब में 3 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो n स्क्वायर माइनस 17n, 17 3 जा 51 होता है, प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आई बिलीव कि आपको आता है, 13 4 जा 52 दैट इज माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। आई बिलीव कि आपको आता है 52 इंटू 1, 52 के ऐसे टर्म्स बनाना जिनका सम 17 आए और मल्टीप्लीकेशन 52 आए। तो 13 एंड 4 पहले दो के ग्रुप में से देखेंगे तो n कॉमन आएगा, n माइनस 13, यहाँ से -4 कॉमन, तो n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। n माइनस 13 ये कॉमन है दोनों में, तो एक ब्रैकेट यही आएगा और दूसरा ब्रैकेट आएगा n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इफ n माइनस 13 इज इक्वल टू 0, अब क्योंकि दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0 है, तो इधर दिस ब्रैकेट इज 0 और दिस ब्रैकेट इज 0। तो इफ n माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो n इज इक्वल टू 13, और इफ n माइनस 4 इज इक्वल टू 0 देन n इज इक्वल टू 4। तो इधर द नंबर ऑफ टर्म्स इज 4 और 13। गिवन सीरीज में अगर हमको लास्ट टर्म मालूम होती है तो हम सम ऑफ n टर्म्स को इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, दैट इज n अपॉन 2 a प्लस l लास्ट टर्म। कई बुक्स में इसको an भी लिखते हैं क्योंकि वो nth टर्म। तो अगर लास्ट टर्म मालूम है तो ये फॉर्मूला से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल, जैसे कई बार हमसे पूछ लेता है फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का हमको सम निकालना है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम सम निकालते हैं दैट विल लाइक 1 2 3 ... 1000। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लास्ट टर्म हमको मालूम हो गई है, तो हियर दिस इज एन AP, a इज इक्वल टू 1, d इज ऑल्सो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2 माइनस 1 और 3 माइनस 2 दैट इज 1, और n दैट इज 1000 क्योंकि 1000 इंटीजर्स का निकालना है और लास्ट टर्म भी हमको मालूम है, तो n इज इक्वल टू 1000 एंड l लास्ट टर्म इज ऑल्सो गिवन लाइक 1000। तो बाय फॉर्मूला अब हम इस फॉर्मूले को सीधा यहाँ पे, क्योंकि लास्ट टर्म मालूम है तो हमको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो s 1000 इज इक्वल टू n की जगह 1000 अपॉन 2 a, फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस 1000, लास्ट टर्म इज 1000, दैट इज 500 इंटू 1001, 1001। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 005 दिस इज द आंसर ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव 1000 इंटीजर्स। फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन आता है कि गिवन एपी में nth टर्म हमको दे दी है और हमको सम ऑफ फर्स्ट फ्यू n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना होता है। तो जैसे क्वेश्चन लेते हैं an इक्वल टू 3 + 2n, इसमें सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स का फाइंड आउट करना है हमको। तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हमको a1 दैट इज n इक्वल टू 1 पे n इक्वल टू 1, तो 3 + 2 इंटू 1, जहाँ पे bn है वहाँ पे हम 1 रख देंगे, 3 + 2 5। तो फर्स्ट टर्म हमारी आ गई 5,
एट n इज इक्वल टू 2 a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7, n इक्वल टू 3 रखेंगे तो हमको थर्ड टर्म मिल जाएगी a3 3 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 6 प्लस 3 9 एंड सो ऑन। तो बेसिकली आपके पास जो AP सीरीज अभी आ रही है गिवन टर्म्स के हिसाब से दैट इज 5 7 9 डॉट डॉट। तो फ्रेंड्स वी ऑब्जर्व के गिवन टर्म्स के हिसाब से हमारा जो AP बना है दैट इज 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 7 माइनस 5 दैट इज 2, कुछ लोग 9 माइनस 7 करेंगे तो भी 2 आएगा। इवन n इज इक्वल टू स्पेसिफिकली 24 ऑटोमेटिकली हमको मिल गया क्योंकि सम फर्स्ट 24 टर्म्स का फाइंड आउट करना है। तो नाउ बाय फॉर्मूला यू नो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मैं सीधा फॉर्मूला में वैल्यू पुट करता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स दैट इज 24 अपॉन 2 n अपॉन 2 इंटू a तो 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1 24 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी हमने देखा ऊपर 2 दैट इज 12, 2 इंटू 5 10 प्लस 24 माइनस 1 23 इंटू 2, सीधे मैं 46 लिख देता हूँ। तो इज इक्वल टू 12 इंटू 56। सो वी मल्टीप्लाई इट, 12 6 जा 72 कैरी 7, 12 5 जा 60 दैट इज 67। तो द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द गिवन nth टर्म के हिसाब से बनी हुई सीरीज AP सीरीज का इज 672। फ्रेंड्स आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलरली हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।